सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी मजहब के लोगों को, कोई भी धर्म के लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, जबरदस्ती तुमको वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जा सकता। आज मैं बोलता हूं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। अगर आपका जमीर जिंदा होगा तो बताइए आप ये शहर को कि असेंबली के इलेक्शन के वक्त आपके फर्जंद को, एंड इलेक्शन के वक्त आपके फर्जंद को गाड़ी में किसने बैठाकर, कट्टा लगाकर पैसे के लिए किसने उठाकर लेकर गया था। अगर एमएलए का लड़का महफूज नहीं है, वो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो शहर की आवाम की क्या हिफाजत करेंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। क्या आपको पता है कि जो बीजेपी चाहती थी, जो आरएसएस चाहती थी, जो फिरका परस्त पार्टियां चाहती थी, वही हुआ असेंबली के अंदर। मुझको हराने के लिए नागपुर से पैसा आता है हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के पास। मुझको हराने के लिए हमारे मालेगांव तालुके से पैसा आता है। मुझको हराने के लिए, मुझको हराने के लिए नांदगांव से पैसा आता है। मुझको हराने के लिए शिरपुर से पैसा आता है। मुझको हराने के लिए ठाणे से पैसा आता है। पैसे के दम पर, पैसे की ताकत पर मुझको हरा दिया गया और हम हार गए। क्यों? क्या वजह है कि शेख आसिफ को हराने के लिए इतनी ताकतें लगी, इतनी ताकतें? क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ एक है कि 2014 से लेकर 2019 तक मैं एमएलए था, असेंबली के अंदर खामोश नहीं था। फिरका परस्तों के खिलाफ वहां पर भी मैं लड़ा, आरएसएस के खिलाफ वहां पर भी मैं लड़ा। मॉब लिंचिंग जहां पर मुसलमानों और दलित भाइयों के ऊपर हुई, उनके खिलाफ मैंने फिरका परस्तों के खिलाफ वहां पर भी आवाज उठाई। अजान पे पाबंदी की बात आई तो शेख आसिफ ने आवाज उठाई। जमीयतुल उलमा पे पाबंदी की बात आई तो शेख आसिफ ने आवाज उठाई। यही वजह थे कि शेख आसिफ नहीं चलेगा, इसको हरा दिया जाए। और रुपया, पैसा, ताकत सब इस्तेमाल हुआ और मैं हार गया और आप हार गए, ये शहर हार गया, ये शहर हार गया। मैं बताना चाहता हूं नौजवानों, ए शहर के मुसलमानों, सुनो बात। 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, यानी आज तक, ये जीआर में लिखा है कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूलों के अंदर वंदे मातरम पढ़ा जाना जरूरी है, लाजमी है। यह जीआर निकलता है। मुझे बताओ, अरे वो बुक मुझे बताइए आप, इस हिंदुस्तान के अंदर ये जीआर कहां से निकला? मंत्रालय से। कौन आवाज उठाएगा? कारपोरेटर उठाएगा, वर्कर उठाएंगे, साबिक एमएलए उठाएगा, कौन आवाज उठाएगा? एमएलए की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठना चाहिए था। आज तक आवाज नहीं उठी। हम ये संविधान को मानते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं हम।
इसमें कहां लिखा है मुझे बताओ कि तुम जबरदस्ती कर सकते हो? कहां लिखा है बताइए आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी मजहब के लोगों को, कोई भी धर्म के लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जबरदस्ती तुमको वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जा सकता। आज मैं बोलता हूं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। क्या करना? हां, इस हिंदुस्तान से मैं मोहब्बत करता हूं। हां, मैं इस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानता हूं, आइन को मानता हूं। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे बताओ कौन आवाज उठाएगा? यह शिक्षण विभाग का है। यह सिर्फ 7 दिन के लिए निकला, लेकिन कल अगर कंपलसरी लागू कर दिया जाएगा और अगर वीडियो शूटिंग की जाएगी हमारे स्कूलों के अंदर, उर्दू स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों से वंदे मातरम कहलाया जाएगा, कौन आवाज उठाएगा? कौन लड़ेगा? मुझे बताइए आप। हमारे शहर के एमएलए खामोश है। वहां कोई पार्टी देख के बच्चे स्कूल नहीं जाते कि शेख आसिफ को मानने वाले बच्चों से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ यह देखा जाएगा कि मुसलमान है, पढ़ो। क्या करोगे? इसका जवाब कौन देगा? ये शहर को सोचना है, समझना है। अब मैं सवाल करता हूं शहर की आवाम से, शहर के उलमाओं से, शहर के दीनी तंजीमों से, शहर के बुनकरों से। ठीक है, मुझको हरा दिए, आपको मुबारक हो। क्या समझ के हरा है मुझे नहीं पता। याद रखना मेरे शहर की आवाम, मेरा क्या होगा? मुझे बताइए क्या होगा अगर शहर की आवाम फैसला कर ले कि नई शेख आसिफ को इख्तियार नहीं देना है, नई इस्लाम पार्टी को इख्तियार नहीं देना है, तो क्या होगा? जितने भी चुन के आएंगे अपोजिशन में बैठेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन ये शहर बर्बाद होगा। शहर के ऊपर मुसीबतें आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुसीबत लाएगी, रियासती हुकूमत भी मुसीबत लाएगी। कौन लड़ेगा? एक शख्स को एमएलए बनाया गया, साल भर खामोश है, एक आवाज नहीं, असेंबली में बोलना नहीं है, सिर्फ डीलिंग करना है और डीलिंग करके काम करना है। और यह इलेक्शन असेंबली से बड़ा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है। अगर मुझे लालूच होती ना मेयर बनने की, तो शेख आसिफ ऐलान कर देता था कि मैं हां कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन मैंने फैसला किया हूं कि मैं कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं सब लोगों को लड़ाने का काम करने वाला हूं और इनका साथ खड़े रहकर यह फिरका परस्तों से मुकाबला करना चाहता हूं। लेकिन मुझे शेख रशीद साहब ने, हम सब जिम्मेदारों को, तमाम ही हमारे पार्टी के वर्करों को और मेरे परिवार को शेख रशीद साहब ने झुकने वाला नहीं बनाया। और अल्लाह का करम है, फिरका परस्तों के सामने ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा, बल्कि यलगार करूंगा। लेकिन मैं इनके सामने डरने वाला या झुकने वाला नहीं। मैं तो आज के एमएलए साहब से कहूंगा, अगर आपका ज़मीर जिंदा होगा तो बताइए आप ये शहर को कि असेंबली के इलेक्शन के वक्त आपके फर्जंद को, एन इलेक्शन के वक्त आपके फर्जंद को गाड़ी में किसने बैठाकर, कट्टा लगाकर पैसे के लिए किसने उठाकर लेकर गया था? बताइए ना।
अगर कोई उनके ही पार्टी के लोगों से कोई एमएलए डरता है तो आपको तो कभी भी ये बेच डालेंगे। नहीं तो इन्होंने, आप बताना इस शहर की आवाम को, बताना क्या हुआ था तुम्हारे फर्जंद के साथ, क्या हुआ था, आप क्या दबी है आपकी, क्या आपकी कमजोरी है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी यह जानकारी है। अगर एमएलए का लड़का महफूज नहीं है, वो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो शहर की आवाम की क्या हिफाजत करेंगे। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, जो भगवाकरण करना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, ये जो शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, उनसे लड़ना है और जीतना है। मैंने कहा ना, मेरा क्या होगा मेरे परिवार का। अगर आपने फैसला कर दिया कि कारपोरेशन भी तुमको नहीं, तो घर बैठेंगे, परिवार संभालेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन फैसला आपके ऊपर। ये बहुत बड़ा इलेक्शन हमारे सामने है। गुरुवार वार्ड के लोग यहां बैठे, वहां पर अखाड़ा भी है, पहलवान भी बहुत है। और सब खम ठोकते हैं ऐसा, ये भी वो भी, और धोबी पिछाड़ भी मार देते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इंसानों से नहीं डरना है। बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत बुज़दिल लोग हैं, और ये भी नहीं चाहते कि शेख आसिफ की पार्टी का इक्तिदार आ जाए, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। और मैं हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, दलित भाइयों के खिलाफ नहीं हूं। ये पार्टी सेकुलर पार्टी है, सेकुलर विचारधारा की पार्टी है। मैं अगर यहां सीट लड़ा रहा हूं तो नदिया के उस पार भी उम्मीदवार मेरे तैयार है, तैयार। सिर्फ दलित भाई नहीं, हिंदू भाई भी तैयार है, हर धर्म के लोग तैयार है, पसंद कर रहे हैं। वो चाहते कि ताकतवर लीडरों के साथ खड़े रहना है, लड़ने वाले लीडरों के साथ खड़ा रहना है। आज ये शहर के नौजवानों को तय करना है। मुसीबत आएगी तो कोई एक बिरादरी के ऊपर नहीं आएगी, मुसलमानों पर आएगी। मुसीबत आएगी तो कोई मजहबी तंजीम एक के ऊपर नहीं आएगी, तमाम लोगों के ऊपर आएगी। मुसीबत आएगी तो मुसलमान मां बहनों के ऊपर आएगी। याद रखना मेरी बात। और आज ये यलगार है, यलगार का ऐलान हो चुका है, और यही नारा लेकर कारपोरेशन के अंदर हम लोग कूदने वाले हैं, मैदान में आने वाले हैं। आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहे सियासी जंग लड़ने के लिए, फिरका परस्तों के खिलाफ। और मैं आज आपसे अपील करता हूं कि पार्टी का उम्मीदवार जो होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, आपको उसके साथ रहना है। पार्टी अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेगी, उनका जायजा लेगी और उसके बाद फैसला करेगी। और एक बात, हमने अगर समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद की बात चलाई है, बात चल रही है, बात 90% अगर हो गई है, तो हमारी एक शरायत हमने रखी है। वो ये शरायत है कि हमारी सटिंग सीट 2017 में
जो हमारे कॉरपोरेटर चुन कर आए थे वहां पर इत्तेहाद नहीं होगा, वहां हम ही लड़ने वाले हैं। और जब तक पार्टी का आदेश नहीं होगा, आपको किसी की मीटिंग में अभी जाना नहीं है। मैं एकदम साफ बोल रहा हूं।